हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 1 से 7 सितंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को आपको लेकर आ गया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं हर एक क्वेश्चन को विद डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारतीय रिफाइनरी रियायती कच्चे तेल के दरों का लाभ उठा रहे हैं, जिससे आयात में साल दर साल 12% की वृद्धि हो रही है। और ये 12% की वृद्धि के साथ ही यह विकास भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा मांग और तेल आपूर्ति की सुरक्षित करने के लिए भी इनके रणनीतिक दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? डायना पुंडोले। ये डायना पुंडोले भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने चेन्नई में आयोजित MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में जीत हासिल की है और पुणे की एक शिक्षक और माँ शिक्षिका हैं, जो कि इनके कठोर परिश्रमों के लिए देश भर में चुनी गई थी और ये 200 महिलाओं में से एक बनी थी। उनके रेसिंग अनुभव में पोर्श 911, GT3 कप, फेरारी 488 चैलेंज, BMW M2 कंपटीशन और रेनॉल्ट क्लियो कप जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में वे भागीदारी शामिल कर चुकी हैं, जो कि मोटर स्पोर्ट्स में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और कौशल को भी दर्शाता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को अंडे और फल सहित पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश, जो कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना है, और इनकी स्कूल भोजन की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 15,181 ऐसे स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों में शुरू होने वाली इस कार्यक्रम में साप्ताहिक रूप से अंडे और फल दिए जाएंगे। और इस पहल में अतिरिक्त पोषण का भी समर्थन करने के लिए इसमें 12.775 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है, जिसमें 17,510 शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए टैबलेट देने का भी प्रावधान शामिल है। और यह योजना नए बोर्डिंग स्कूलों की माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों को वैश्विक अनुभव प्रदान करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। हाल ही में किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपनी अवनी बचत खाता और एक नया लॉयल्टी कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अपने इस अवनी खाता बचत बैंक शुरू किया है और इसके संपन्न महिलाओं के लिए बनाया गया है यह खाता, और इनके लिए न्यूनतम औसत तिमाही शेष राशि 25,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि यह मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ डेबिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज और विभिन्न सेवाओं पर छूट जैसे विशेष लाभ भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिया है? ऑप्शन 2, महाराष्ट्र में। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? दीप्ति गौर मुखर्जी। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? फ्रांस में। टेलीग्राम के संस्थापक हैं पावेल डुरोव, और ये फ्रांस में खासतौर पर पेरिस में प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने जोर देकर कहा है कि गिरफ्तारी एक चल रही है कानूनी जांच हिस्सा थी और यह राजनीति से प्रेरित नहीं थी।
इस घटना ने सामग्री को विनियमित करने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक निहितार्थों पर भी चर्चा को बढ़ावा दे दिया है। श्रीलंका में एशियाई प्रशांत योग चैंपियनशिप में कलात्मक एकल श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुष्मिता देवनाथ। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दादर और नगर हवेली। इसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि 100 मीटर लंबी स्टील ब्रिज है और इसमें दादर और नगर हवेली सिलवासा में उद्घाटन किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह निर्मित होगा और जापान में निर्मित यह पुल भारत के हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रमुख मील का पत्थर है, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम करने के लिए तैयार है और जो भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। डाक विभाग द्वारा शुरू की गई फिलैटली छात्रवृत्ति योजना का लक्षित दर्शक वर्ग कौन है? छात्र। ऑप्शन 2। बढ़ते सैन्य तनाव के बीच किस देश ने हाल ही में नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया ने। किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने हाल ही में आत्मघाती ड्रोन प्रदर्शित किया है जो कि निर्देशित मिसाइलों की तरह ही काम करता है और उनकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। ये विकास क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हुआ है। उत्तर कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में भी जाना जाता है, कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और यह उत्तर में चीन और रूस और दक्षिण में दक्षिण कोरिया के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी राजधानी उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए कितने नए जिलों की घोषणा की है? 5। उन्होंने 5 ऐसे जिलों जिसमें जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग इन 5 जिलों में यह विस्तार है और इस विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र में शासन और विकास को बेहतर बनाना है, जो लद्दाख के लिए प्रधानमंत्री के विकास दृष्टिकोण का पूरक है। और वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल शामिल हैं और इस कदम से केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। किस देश ने 2021 से 26 कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की है? ऑप्शन 4 वियतनाम। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने इस कार्यकाल के 3 नए उप मंत्रियों जो कि गुयेन ओआ बिन, हो डुक फोक और बुई थान सेन, इन तीनों की नियुक्ति की है और इनकी मंजूरी के साथ ही उप प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या 5 हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री फॉर्म से मिन सिन ये वर्तमान कार्यकाल के लिए सरकार का गठन करेंगे। यह घटनाक्रम वियतनाम के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अगस्त 2024 में उबर किस शहर में अपनी साइकिल टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन 3 गया में। इस पहल के साथ ही स्थानीय लोगों और शहर में आने वाले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाजनक परिवहन विकल्प भी उपलब्ध हो जाएंगे और बोध गया के बीच मार्गों को कवर करने वाली यह सेवा वाहन मालिकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। कौन सी कंपनी 21 फ्रंट व्हील के साथ सीएनजी संचालित फ्रीडम 125 मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए तैयार है? बजाज ऑटो फ्रीडम 125 की लॉन्च की तैयारी हो रही है और कि इसकी नई पीढ़ी जो कि 125 सीसी मोटरसाइकिल है, ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। यह मोटरसाइकिल अपने अनोखे डिज़ाइन के लिए उल्लेखनीय है। इसमें 21 इंच की फ्रंट व्हील और 16 इंच का रियर व्हील इसमें लगाया गया है, जो कि इसका प्राइस बताया जा रहा है 95,055 रुपये
कीमत पर यह फ्रीडम किफ़ायती सेगमेंट रखा गया है और इसका उद्देश्य 95,055 रुपये रखा गया है और इसका उद्देश्य पारंपरिक और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दोनों की रुचि के ग्राहकों को भी आकर्षित करना है। ट्रेड होने के बाद एक ही खेल में 2 टीमों के लिए खेलने वाला पहला बेसबॉल खिलाड़ी कौन बना है? डैनी जॉनसन 2027 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को। किस शहर की जिला जेल ने एक नर्सरी पहल शुरू की है जहां कैदी स्थानीय बाजार के लिए सजावटी पौधे उगाते हैं? मंगलुरु जिला जेल ने एक अभिनव नर्सरी पहल शुरू की है जहां कैदी सजावटी पौधे उगाते हैं जैसे कि क्रोटन, हिबिस्कस, चमेली, शाही खेत के पौधे। अधीक्षक बीटी ओबलसप्पा के नेतृत्व में ऐसे 33 ऐसे कैदी हैं जो कि उन्हें यह विस्तारित कार्यक्रम प्रदान किया गया है और यह कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को मूल्यवान कृषि कौशल, रिहाई के बाद संभावित आजीविका प्रदान करने के उनके पुनर्वास का एक साधन बनेगा। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने मृत्यु दावे की सूचना पर तत्काल भुगतान की पेशकश करते हुए संपूर्ण रक्षा वायदा योजना शुरू की है? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने मृत्यु दावे की सूचना पर तत्काल भुगतान की पेशकश करते हुए संपूर्ण रक्षा वायदा योजना शुरू की है? टाटा एआई लाइफ ने। इसमें मृत्यु दावा सूचना पर 3 लाख रुपए की पेशकश की गई है और इस योजना के प्रीमियम डिफरल, टर्मिनल बीमारी लाभ, जीवन चरण सुविधाओं जैसे लचीलेपन विकल्प भी उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त यह 100 वर्ष की आयु तक व्यापक कवरेज भी प्रदान करता है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिजिटल नवाचार को बढ़ाने के लिए किस देश में अपना 5वां वैश्विक पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? फिलीपींस में। यह 5वां वैश्विक पेस स्टूडियो है और यह नया स्टूडियो टीसीएस के व्यापक पेस नेटवर्क में एकीकृत है जिसमें रियाद, सिडनी, लेटरकेनी, स्टॉकहोम के नए स्टूडियो शामिल किए जाएंगे और साथ ही टोक्यो, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क और अन्य जैसे प्रमुखों में पेस पोर्ट की भी शामिल है। मनीला स्टूडियो का उद्देश्य क्षेत्र में टीसीएस की उपस्थिति को मजबूत करना और आधुनिक डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुविधा शुरू की है जो डायल 112 के माध्यम से उपलब्ध है? बिहार ने। बिहार पुलिस ने महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुविधा की शुरुआत की है जिसे पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 15 सितंबर को लॉन्च किया गया है 15 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और यह शुरुआत में यह 6 जिलों में उपलब्ध किया जाएगा जो कि 24/7 सेवाओं देगा और इसमें पुलिस उनकी यात्रा की निगरानी करते रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा के रूप में अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले जोसेफ परेरा किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं? ये गोवा के हैं। किस कंपनी ने गूगल मैप्स के माध्यम से EV फास्ट चार्जर स्टेशनों पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने के लिए गूगल के साथ मिलकर काम किया है? एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ये गूगल मैप्स के माध्यम से EV फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता पर वास्तविक समय अपडेट देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी किया है और यह सहयोग उपयोगकर्ताओं को लाइव अपडेट के साथ एथर ग्रिड फास्ट चार्जर को खोजने और उनकी निगरानी के लिए अनुमति देता है जिससे इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हो सके और यह पहल चार्जिंग स्थानों पर सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करके इनकी EV बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा देना होगा। किस देश ने फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर सैफ U20 चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन 2 बांग्लादेश ने। पैरा तीरंदाजी के इतिहास में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ
पैरालंपिक राउंड ऑफ 16 के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शीतल देवी। कौन सा भारतीय राज्य चक्रवात आसना से भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण खतरे में है? ये गुजरात। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में बन रहा है एक चक्रवात जिसे आसना का नाम दिया गया है, और ये गुजरात खासकर कच्छ जिले में भारी बारिश और तेज़ हवाओं के साथ एक बड़ा खतरा बन रहा है। चक्रवात के और भी तेज होने के कारण पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। उर्दू में आसना का अर्थ है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और या जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, यह इसका उर्दू में अनुवाद है, और यह नाम पाकिस्तान द्वारा ही दिया गया था। यह स्थिति चक्रवाती गतिविधियों में से ग्रस्त क्षेत्रों आपदा तैयारियों के महत्वपूर्ण महत्व को भी दर्शाता है। भारतीय नौसेना एकेडमी एझिमाला की कमान किसने संभाली है? CR प्रवीण नायर ने। हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके पैकेज डिलीवरी दक्षता बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है? वीरांगना। अमेजॉन इंडिया ने एक खास रूट हब एंड स्पोक मॉडल लागू करके देश भर में पैकेज डिलीवरी दक्षता को सुधार करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य व्यापक रेलवे नेटवर्क का लाभ उठाकर डिलीवरी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना है, जिससे पारगमन समय और लागत भी कम हो जाए। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? केरल ने। कौन सा संस्थान सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज के लिए दिल्ली सरकार के साथ सहयोग कर रहा है? IIT कानपुर। और ये हर 1 नवंबर में ख़राब होने वाली जो कि वायु गुणवत्ता है उसको संबोधित करने के लिए एक क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जो कि इस पर विचार किया जा रहा है। इस पहल को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की एजेंसियों से मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के बीच सहयोगात्मक प्रयास को उजागर करती है। 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में महिलाओं के 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? ऑप्शन 3 प्रीति पाल ने जीता है। प्रीति पाल, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की है 24 वर्षीय पैरालंपियन प्रीति पाल। इनका 24 वर्ष के उम्र में ये इन्होंने 100 मीटर की T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है और ये रिकॉर्ड कर दिया है, और 14.21 सेकंड में यह रिकॉर्ड किया है। इन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय है इनका, और इनका तीसरा पदक है जो कि पाल इनकी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इनके महत्वपूर्ण वित्तीय शारीरिक चुनौतियों पर काबू पा गया और इससे लचीलापन और समर्पण को भी दर्शाता है। उनकी उपलब्धि ने अवनी लेखरा के स्वर्ण और मोना अग्रवाल के कांस्य पदक के साथ भारत के पदक तालिका में इजाफा कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। और आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में के इस पार्ट में मैं आपको हर एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखा है तो आप यह हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन भी सही किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को शेयर भी ज़रूर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि वहाँ जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हुए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।